अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूके इमिग्रेशन अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके मेज़बान मुबीन रशीद हाज़िर खिदमत है। पिछले चंद दिनों से यूके में एक बहुत ज़्यादा पैनिक चल रहा है, जो ख़ासतौर पे नए इमिग्रेशन रूल्स सामने आए हैं, कई खबरें सामने आ रही हैं। अगरचे ये अभी तक खबरों की ही हद तक है और इसको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन के हवाले से स्प्रिंग 2024 की बात की जा रही है, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक है अगर ये प्रैक्टिकली इस पे इम्प्लीमेंट हो गया और ज़ाहिर है हाईएस्ट लेवल पे ये बात की गई है। इमिग्रेशन मिनिस्टर यूके के रिज़ाइन कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ऋषि सुनक अगर जो खुद एक इमिग्रेंट है, उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती थी कि वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ इस तरह की सख्त पॉलिसी अपनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वेस्ट की नाज़िर खासतौर पॉलिसी है ये हम बहुत खुश होते हैं जब खासतौर पर ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने थे कि ये एक एशियन जो है वो बरतानिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनने में कामयाब हो गए, लेकिन वो उसी फेस को यूज़ करते हुए हमारे मुंह पर तमाचा मारते हैं और फिर इसी तरीके से ये स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। बाकी जहाँ तक कंजर्वेटिव पार्टी या टोरी पार्टी की बात है, आपके इल्म में है कि वो हमेशा से एंटी इमिग्रेंट रही है, इसलिए आपको उनकी पॉलिसी पर ज़्यादा हैरत नहीं होनी चाहिए। बल्कि हैरत तो इस बात पे होनी चाहिए कि 2022 और 23 के अंदर उन्होंने किस तरह की नरम पॉलिसी इख्तियार की, स्पेशली आफ्टर ब्रेक्सिट और कोविड के बाद, कि इतनी बड़ी तादाद में पिछले 1.5 साल के अंदर इमिग्रेंट्स यूके आने में कामयाब हुए। आपके इल्म में सबसे ज़्यादा तादाद तो स्टूडेंट्स हैं जो यूके में आने में कामयाब हुए। तकरीबन कहा जा रहा है 1 मिलियन के करीब स्टूडेंट पूरी दुनिया से तमाम यूनिवर्सिटियों के अंदर आए और तमाम यूनिवर्सिटियों की यहाँ पर चांदी हो गई, क्योंकि बड़ा आसान सा तरीकेकार था। जिस भी शख्स का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता था, उसका बआसानी यहाँ पर वीज़ा लग जाता था। 5 से 7 साल, इवन 10-10 साल का जो स्टडी गैप था, उसको भी एक्सेप्ट किया गया है यूनिवर्सिटियों के अंदर और उसकी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद फौज जफर मौत जो है वो यूके आने में कामयाब होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे चूंकि लेबर की भी शॉर्टेज थी और स्टूडेंट्स को भी लाने का मकसद ये था कि उनको 20 घंटे काम अलाउ होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक वर्क परमिट की भी नाज़रीन खसूसी पॉलिसी या नरम पॉलिसी इख्तियार की गई यूके की जानिब से। ये नरम पॉलिसी इस लिहाज से थी नाज़रीन कि जिस कंपनी की अपनी कोई प्रोफाइल नहीं भी है, यानी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंपनी है, फिर उन्होंने एक बिजनेस प्लान सबमिट किया है या एक्सपेक्टेशन दी है कि हम इस तरीके से काम करेंगे, और उनको उसके अगेंस्ट वर्क परमिट अलाउ कर दिए गए, जिसके नतीजे में बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आने में कामयाब हो गए। और नाज़रीन चाहे स्टडी की बात कर लें या वर्क परमिट की बात कर लें, दोनों सूरतों में डिपेंडेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद साथ है। हमारे अकेले में है साउथ एशिया में खासतौर पर ये कल्चर है कि 2 3 5 बच्चे तो बड़ी नॉर्मल बात है किसी भी एक फैमिली के अंदर। तो अब एक शख्स मेल या फीमेल मेन एप्लीकेंट है और उसके साथ 4 बच्चे और एक हस्बैंड, 5 लोग एज ए डिपेंडेंट अगर आ रहे हैं ऑन एवरेज, अगर आप बात करें तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि यूके की इकॉनमी में इनके पूरे सिस्टम के ऊपर किस कदर प्रेशर आया होगा। यही वजह है कि आपको इस टाइम लंदन तो दूर की बात, बर्मिंघम और मैनचेस्टर के अंदर भी घर लेना बहुत मुश्किल है रेंट के ऊपर। बहुत ज़्यादा लैंडलॉर्ड्स के नखरे हो चुके हैं और इस वजह से हुए हैं कि जाहिर है उनके पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, और एक एक घर की और एक एक कमरे की इवन कीमत आसमान से बातें करने लग पड़ी है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, ना सिर्फ ये घर ढूंढने के हवाले से बल्कि उनको जॉब्स ढूंढने के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरा चूंकि सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग मुझे इस हवाले से रब्ता करते हैं कि अपने बच्चे जो यहाँ पे उनके आगे हैं या आने वाले हैं कि उनको किस तरह रहाइश का मसला हल किया जाता है या उनको किस तरह जॉब देने में हेल्प की जाती है। तो इस टाइम बहुत बड़ी तादाद है यहाँ लोगों की जो जॉब्स के लिए सर्च करते फिर रहे हैं और उनको अनफॉर्चुनेटली उस तरह की कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। तो ये एक क्राइसिस था जिसका बहुत ज़्यादा प्रेशर नाज़िम पिछले चंद दिनों से बिल्ड हो रहा था। पहले आपके इल्म में है जुलाई के अंदर उन्होंने एक पॉलिसी चेंज की कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं वर्क परमिट स्विच नहीं कर सकते, वरना यूनिवर्सिटी का ये नुकसान हो रहा था कि सारी मेहनत करके बच्चे को यहाँ पे लेके आते थे और फिर वो यहाँ स्विच कर लेते वर्क परमिट के ऊपर। तो उन्होंने इसको डिस्करेज किया जुलाई के अंदर एकदम। फिर उन्होंने स्टूडेंट्स के हवाले से पॉलिसी अनाउंस की, वो भी आपने सुनी होगी कि जनवरी से अपने साथ डिपेंडेंट नहीं ला सकते। ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी के पढ़ने का रुझान, यूके की तरफ आने का रुझान अब काफ़ी हद तक कम हो गया है। कहा जा रहा है एक मुहताज अंदाजे के मुताबिक कि बिजनेस 30% रह जाएगा, यानी जहाँ 100 लोग आते थे अब वो 30 बंदे आएंगे जनवरी से ऑनवर्ड, चूंकि डिपेंडेंट्स अलाउ नहीं है ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। अब एक आखिरी तब्दीली जिसका खतरा था या चांस था, वो केयर वर्कर के हवाले से आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा लोग इस वीज़े पे यहाँ पर आ रहे थे, उस पर भी गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक कुल्हाड़ा चला दिया है और कहा है कि केयर वर्कर्स के जो साथ जो दूसरे लोग भी आना चाहते हैं, खासतौर पर डिपेंडेंट्स आना चाहते हैं दूसरी कैटेगरी के अंदर, उनको बड़ी हाई इनकम शो करनी पड़ेगी। यही सबसे बड़ा शोर है जो स्टेप मचा जा रहा है और जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसको चैलेंज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आपकी इनकम 38,700 पाउंड से ज़्यादा है एक साल की इनकम, तब आप अपने स्पाउस को पाकिस्तान से, इंडिया से, किसी भी दुनिया के मुल्क से ला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्लैश बैक है। पहले ज़्यादा आपके इल्म में होगा नाज़िर कि 18,600 अगर आपकी इनकम है तो अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हैं। अगरचे काफ़ी अर्से से ये इनकम स्लैब था 18,600 का, तो इस पर काफ़ी क्वेश्चन भी किए जा रहे थे कि ये कब ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा किया जाएगा, लेकिन एकदम उसको डबल से भी ज़्यादा कर देना किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है, इसलिए इस पर बहुत शदीद एहतजाज किया जा रहा है। यानी अब लोगों से ये हक छीना जा रहा है कि वो अपने बैक होम से अपने स्पाउस को लाने की कोशिश कर सकें। और नाज़रीन आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के लोग तो खासतौर पर चाहते हैं, इस्लामी माहौल की वजह से उनकी ख्वाहिश होती है कि हस्बैंड या जो वाइफ है वो
पाकिस्तान से अगर वो लाए जाएँ तो एक ख़ास माहौल के अंदर, जो वेस्ट का माहौल है, उसमें इंडल्ज होके वो कम से कम बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं। और लोग स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि पाकिस्तान में शादी करें, उससे उनको ज़ाहिर है एक बेहतर तरीके से इस्लामी माहौल के अंदर बच्चों को परवरिश करने में मदद मिल सकेगी। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा उनके लिए। एक नाज़रीन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस पे कहा जा रहा है, वो यही लोग कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, जो कि टोरी गवर्नमेंट हमेशा से एंटी इमिग्रेंट रही है, अब इलेक्शन का साल है 2024, तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर उन्होंने तमाम चीज़ें छोड़ी हैं। और ज़ाहिर है अगर उनका अपने इमिग्रेशन मिनिस्टर रिजाइन कर रहा है, पूरे ज़्यादा कम्युनिटी के अंदर इतनी सख्त रिजल्टमेंट पाई जाती है, इंक्लूडिंग टोरी पार्टी के अंदर भी, तो ये कोई प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होने वाली चीज़ नहीं लगती। लेकिन बहरहाल चूंकि मार्केट में पैनिक मौजूद है, और अगर इससे कोई मिलती जुलती ऐसी तरमीम आ भी जाती है, तब भी लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। इसलिए भी जो है आपको मेंटली तौर पे इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो नाज़रीन खासतौर पर स्किल इमिग्रेशन और केयर वर्कर बहुत बड़ी दाद के आ रहे थे, उनके लिए अब ज़रूरी है कि वो जल्द अज जल्द अपने मुस्तकबिल के हवाले से फैसला करें। 15 जनवरी से आपके इल्म है कि फीसों में भी इजाफा हो रहा है, जो 635 था अब वो 1035 पे आपके चला जाएगा। IHS चार्जेस जो पर ईयर आपने पे करने हैं, तो उस वजह से बहुत हाई आपकी जो है सैलरी होनी चाहिए, या आपकी इनकम होनी, तब आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकेंगे। तो इसका मतलब है कि एक से अगर 1035 के हिसाब से 5 साल की अपने स्किल इमिग्रेशन की फीस पे कर रहा है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसको तकरीबन 5 साढ़े 5 हज़ार पाउंड तो इसी काम में लग जाएगा, प्लस 1,000 पाउंड जो उसकी वीजा की फीस है, TB टेस्ट की फीस है, तो 6-7 हज़ार पाउंड एक बंदे का खर्चा है। और आपके 3 डिपेंडेंट और एक हस्बैंड या वाइफ है, तो आप सोचते 4 बंदों से आप मल्टीप्लाई करें तो 28,000 पाउंड सिर्फ आपकी ये कॉस्ट आ रही है, विच इज़ टू एक्सपेंसिव। और इसी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो अब जिन लोगों के पास यानी वर्क परमिट्स के लिए इमिग्रेशन कॉज की सहूलत मौजूद है, उनको चाहिए जल्द अज जल्द अपने हवाले से फैसला कर लें। जिन्होंने आइल्स दे दिया हुआ है वो फौरी इस पे फैसला करें, और जो लोग यूके नरिक करवा के डिग्री को टेस्ट करवा के कर रहे हैं, वो उसका वेट ना करें, कोशिश करें आइल्स करके कर लें। क्योंकि यूके नरिक के अंदर कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर जब क्वेश्चन किया तो वो लोग उसका कम्युनिकेशन नहीं कर सके। कुछ लोगों ने ऐसी डिग्रियाँ वहाँ पर बनवा ली थी, इस्तेमाल की, जिसकी वजह से पूरे सिस्टम को उन्होंने कोलैप्स करने की कोशिश की, और उस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ भी लगाया जा रहा है। तो उस हवाले से अगर आप आइल्स आपने कर लिया हुआ और आपके यानी यहाँ पे वर्क परमिट के लिए ऑप्शन मौजूद है, एम्प्लॉयर आपके साथ है, तो आप जल्द अज जल्द यहाँ आने की कोशिश करें। और उसके अलावा जो केयर वर्कर के हवाले से है, उसमें इसमें कोई शक नहीं नाज़रीन, कुछ हद तक इस सिस्टम को अब्यूज़ भी किया गया है। खासतौर पर जो अभी अदाद शुमार सामने आए हैं कि 1.5 लाख के करीब लोग जो आए हैं पिछले 1 साल के अंदर केयर वर्कर वीजे के ऊपर या स्किल इमिग्रेशन के अंदर, और उनमें से कहा जा रहा है इंडिया और नाइजीरिया से जो खासतौर पे लोग आए हैं, उन्होंने सिस्टम को काफ़ी अब्यूज़ किया है, जिसकी वजह से हुकूमत को ये सख्त एक्शन लेना पड़ा। इस पर कोई शक नहीं है कि केयर वर्कर की या NHS के अंदर इस टाइम स्टाफ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन जो नई नई कंपनियां बनी जिनके पास CQC का लाइसेंस भी नहीं था, या उन्होंने CQC लाइसेंस की जो बेसिक जो क्वालिटी एश्योरेंस उसका ख्याल नहीं किया, और उसकी वजह से ज़्यादा मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हुए, और लोगों को आगे से जॉब नहीं मिली। खासतौर पर केयर होम के साथ साथ डोमिसिलरी कंपनियां जो घर में डोर टू डोर जाए काम कर रही थी, उनके पास इस तरह की काम की अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टाफ को यहाँ पे बुला लिया, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, जिसकी वजह से सारे मसाइल यहाँ पर पैदा होने शुरू हुए हैं। तो अगर इन चीज़ों का हम ख्याल कर लें, और ये भी लाजिम कहा जा रहा है कि जनवरी से CQC की बजाय लोकल काउंसिल को इख्तियार दिया जा रहा है कि वो भी इंस्पेक्शन करेगी इन तमाम कंपनियों की, चाहे वो केयर होम या डोमिसिलरी हो, तो उससे भी कहा जा रहा है बहुत सख्त एक्शन होगा, और उसके नतीजे के अंदर इन तमाम कंपनियों के खिलाफ ऑपरेशन हो सकता है। तो ये कुछ बुनियादी अपडेट्स थे, आपको इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहली बात तो ये है नाज़रीन, जो आपको सारी बात आज बताने का मकसद था कि एक तो ये पॉलिटिकल र्यूमर है, पॉलिटिकल स्टंट है, जो कि गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर सो मेनी इफ एंड बट्स हैं। आपको पता है रवांडा के हवाले से भी एक बहुत बड़ी खौफनाक तब्दीली की बात चल रही है। असाइलम के हवाले से कहा जा रहा है तमाम लोगों को रवांडा भेजा जाएगा यहाँ पे, जबकि रवांडा से भी कुछ लोगों को यूके लाया जाएगा। वो एक रेसिप्रोकल किस्म का उन्होंने एग्रीमेंट किया है, लेकिन उस हवाले से लोग यहाँ बहुत परेशान है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा दिया था इन तरामीम को, लेकिन अब दोबारा नए तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बकौल ऋषि सुनक साहब के प्राइम मिनिस्टर के कि जी हम उसके तरतीब के साथ अब नई अमेंडमेंट लेके आए, जिसमें रवांडा लोगों को भेजने में आसानी हो जाएगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जो लोग खासतौर पर यहाँ पे आ रहे हैं असाइलम सीकिंग के हवाले से आ रहे हैं, असाइलम के लिए आ रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किलात के अंदर भी इजाफा हो सकता है। तो ये कुछ बुनियादी बात थी, मैंने ज़रूरी समझा कि आपको इस हवाले से अपडेट्स कर दिया जाए, और इसमें जो भी मजीद ताज़ा इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे, और इंशाल्लाह आपसे जो भी ताज़ा सूरत है आपको उससे आगाह करते रहेंगे। उस वक्त के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।